ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड उसके बाद अब तक हमने जितना पढ़ाया है और तुमने जितना पढ़ा है, we'll start with nutrition. Okay? Okay. तो चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। एंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस which are performed by a living individual. ठीक है? They are performed by a living individual. और ये क्यों प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? सो अभी तक हमने पूरा के पूरा चैप्टर में हमने पढ़ा है डाइजेशन इन ह्यूमन, हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है? सारे के सारे प्रोसेसेस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट थे। तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली अब तुमको पता है क्या होता है। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस में था न्यूट्रिशन। ओके? तो हमारे पास दो टाइप के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके? तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है? अब नोटबुक निकाल के लिखने लगना जो मैं बोलूँ वो। ठीक है? ओके। So autotrophic mode of nutrition. It is a mode of nutrition in which organisms synthesize their own food. तुम अपना डेफिनेशन ध्यान से सुनना, ठीक है? कोई भी चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। It is a mode of nutrition in which organisms synthesize their own food. किस फॉर्म में? In simple inorganic substances such as water and carbon dioxide. Okay? Green plants are autotrophs. Okay? And they synthesize food by the process of photosynthesis. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तुमने बचपन में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है? कि when green plants prepare their own food in presence of sunlight. करेक्ट? बट हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छी तरह बोलेंगे। अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छी तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो photosynthesis is a physiological process by which plant cells containing chlorophyll produce food in form of carbohydrates. These carbohydrates can be starch or glucose by using carbon dioxide, water and light energy. और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। डेफिनेशन लिख लो फोटोसिंथेसिस का फटाफट। The physiological process by which plants containing chlorophyll produce food in form of carbohydrate. This carbohydrate can be glucose or sucrose and release oxygen as a byproduct. फटाफट। ठीक है? Chlorophyll is a green pigment which is found in green plants. You already know that. And chlorophyll is present in chloroplast. ठीक है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तुमने 9th स्टैंडर्ड में सेल करके चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल, राइट? ओके। प्लास्टिड्स पढ़ा होगा तुमने, राइट? ओके। तो प्लास्टिड्स के अंदर ही आते हैं।
तो ये है क्लोरोप्लास्ट। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन 2 स्टेप्स होते हैं, वो दोनों स्टेप्स मैं तुमको पढ़ाता हूं। उससे पहले ये वर्ड और ये वर्ड ध्यान से देख लो। थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस है, 2 स्टेप्स हैं। एक है लाइट डिपेंडेंट फेज, या तो लाइट फेज बोलते हैं। दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या तो डार्क फेज। ठीक है, तो जो लाइट फेज होता है वो थैलेकॉइड में होता है, या तो ग्राना में होता है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो राइट इट डाउन कि लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन थैलेकॉइड while dark phase will take place in stroma. Stroma is this base portion. ये जो base portion है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और थैलेकॉइड्स इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को। अनिरुद्ध, एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, वो दिखने में ऐसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, जिसके ये पार्ट्स के नाम हैं। तो उसका जो थैलेकॉइड होता है उसके अंदर लाइट रिएक्शन होगा, और जो स्ट्रोमा है मतलब जो बेस है उसमें डार्क रिएक्शन होगा। अब लाइट और डार्क रिएक्शन क्या है उस पर हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मेनली अपने पास 2 स्टेप्स है, या तो 2 प्रोसेसेस है रादर। फर्स्ट इज लाइट फेज, या तो लाइट रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज, या तो लाइट फेज या तो लाइट रिएक्शन। वहीं जो सेकेंड स्टेप होता है इट इज नोन एज द डार्क फेज और द डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब इस स्टेप्स को देखते हैं। यहां पर वर्ड आ गया लाइट, तो ऑब्वियसली दिस स्टेप विल इन्वॉल्व सनलाइट। ठीक है, यहां पर सनलाइट बहुत एसेंशियल होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस को ध्यान से पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता कैसे है। बचपन में तुमने पढ़ा था कि भाई क्या होता है कि सनलाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है प्लांट में, और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, बस फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। बट अब हम उस प्रोसेस को 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट स्टेप विल बी लाइट फेज एंड द सेकेंड स्टेप विल बी डार्क फेज। ओके, लाइट फेज के अंदर कौन से स्टेप्स होंगे देखते हैं। बट इतना तुमको पता चल गया कि लाइट फेज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। ओके, एंड डार्क फेज का मतलब ये रात को होता है ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना। डार्क फेज मतलब ऐसा मत सोचना कि रात को तारे के बीच में होगा ये। ठीक है, डार्क फेज का मतलब इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद इसके जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, यहां पर सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, सनलाइट का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको डार्क फेज बोलते हैं। मतलब ये भी होगा तो सुबह ही, साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। स्टेप 1 कंप्लीट होता है, फिर स्टेप 2। समझ में आ गया, राइट? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 2 मेन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो है लाइट फेज एंड डार्क फेज। अब लाइट फेज और डार्क फेज में क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑब्वियसली लाइट फेज। दिस रिएक्शन और लाइट फेज इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज। मतलब ऑब्वियसली सनलाइट की बात हो रही है। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ओके,
The first step in light phase is absorption of sunlight by chlorophyll. समझ में आ गया? थैलेकॉइड्स के पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये बात याद रखना कि सनलाइट फिलहाल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इफ यू रिमेंबर, इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली। स्टेप 2 अब होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस का मतलब होता है, अच्छा तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द सुना है? लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन लाइसिस मतलब यहां पर ब्रेकडाउन ही है, बट किसकी हेल्प से? फोटो मतलब लाइट। तो लाइट की हेल्प से अगर ब्रेकडाउन हो तो उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस किसका हो रहा है? वाटर का। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मींस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी इवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली तुमने देखा होगा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इतना महत्व का क्यों है? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला है। हाउएवर हम उतना डिटेल में अभी तो नहीं जाएंगे, बट तुम्हें ये लिखना जरूर कंपलसरी है कि इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो ईटीएस में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में चला जाता है। वो अपने काम का नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ओके। अभी हमारे काम का क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हमको क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, अच्छा 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स तुम लोगों ने उतना पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर मैंने कोई फिजिक्स की धज्जियां नहीं उड़ाई है, फिजिक्स की मर्यादा में रह के ही मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, वो क्या है कि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, बिकॉज हमारे सेल्स केमिकल की भाषा जानते हैं। ठीक है, तो अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी एंड एनएडीपीएच। तुमने 9th में ये भी पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करता है, राइट? एटीपी का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है वो होता है एडेनाइन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जिसको नहीं पता था लिख लो फटाफट। ओके, ठीक। तो सारे के सारे स्टेप्स देख लो फटाफट। लाइट फेज के अंदर सनलाइट इन्वॉल्व्ड है, सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल ने जो सनलाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एनर्जी, इस लाइट की वजह से ही वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, प्लांट वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स में से, हमने जाइलम पढ़ लिया है। तो लीव्स में जब वाटर जाएगा तो सनलाइट की वजह से वो ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस, ये जो लाइट एनर्जी है, अभी हमारे तो अभी फिलहाल प्लांट के किसी काम की नहीं है, तो वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी इन एटीपी एंड एनएडीपीएच। ओके, नाउ व्हाट इज एनएडीपीएच? मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, अगर इस पर आ जाए पूरा तो अच्छी बात है। ठीक है, इट इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। बड़ा मस्त सा है, छोटा सा स्वीट सा, देख लो। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH। हाउएवर इट इज नॉट यूज्ड हमारे मतलब हमको इतना इस पे ध्यान नहीं देना है, बट इतना जरूर मैं बताऊंगा कि NADPH ATP का पप्पा है। NADPH is a bigger unit than ATP। अगर मैं बोल रहा हूं कोई प्लांट 1 NADPH रिलीज कर रहा है, सिर्फ 1, तो उसका मतलब होता है इट इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 3 ATPs। ठीक है, 1 NADPH is approximately equal to 3 ATPs। समझ में आया? मतलब NADPH एक बड़ा यूनिट है। तो लाइट फेज के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स क्या बने? पहला प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन, ATP और NADPH। These are the products of light reaction। तो लिख दो, the products of light reaction are hydrogen, oxygen, NADPH and ATP। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। तो ये हो गया हमारा लाइट रिएक्शन खत्म। तो लाइट रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे डार्क रिएक्शन में अब यूटिलाइज होने वाले हैं। ठीक है, वो सारे के सारे डार्क रिएक्शन में अब यूटिलाइज होने वाले हैं। तो डार्क फेज के अंदर होता क्या है? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो वर्ड है रिडक्शन, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तुम्हारे केमिस्ट्री में, पढ़ा हुआ है ना? ये वही रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट? तो ये वही रिडक्शन की बात हो रही है। तो यहां पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो बन जाएगा C6H12O6 which is glucose। ठीक है, C6H12O6। तो कन्वर्जन ऑफ या तो रादर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ये वाला जो रिएक्शन है वो कहां पर होगा? डार्क फेज में। डार्क फेज का मतलब स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, मतलब वो जो हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था उसके स्ट्रोमा में ये रिएक्शन होगा। अब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टीडियस होता है। ठीक है, इट इज नॉट वेरी सिंपल, बट हमारे टेक्स्ट बुक में इट इज वेरी सिंपल, तो हम सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सिंपल सी बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज के अंदर बस कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड में तो सिर्फ एक ही कार्बन है, करेक्ट? तो सिर्फ 1 कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होगा? समझ में आ रहा है? एक 1 कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन एक बहुत बड़ी नॉट थी। ठीक है, ये एक बहुत 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 बड़े बायोलॉजिस्ट थे।
और इनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था बेंसन, तो इसको हम केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन भाई साहब ने ये प्रूव कर दिया मैथमेटिकली भी, ठीक है, कि भाई ये एक कार्बन 6 कार्बन बनता कैसे है। यहां पर एक खाली एंजाइम का नाम आएगा, उसका नाम है रुबिस्को, ठीक है। तो रुबिस्को इज द एंजाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज करने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम मैंने बोला? रुबिस्को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये तो नाम भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैसे ही जादू से कन्वर्ट नहीं होगा, उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, राइट। और उसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। सो नाउ यू नो कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने इधर बहुत सारे हाइड्रोजन ऐड किए, 12 हाइड्रोजन ऐड किए, तब जाके C6H12 हुआ, करेक्ट। इसलिए हमने इसको रिडक्शन बोला है। और ये होगा कैसे? बाय द हेल्प ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है, एंड एन एंजाइम विच इज नोन एज रुबिस्को, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यूज किए थे, मतलब जो भी हमको प्रोडक्ट्स मिले थे, NADPH, ATP, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो सारे कंबाइन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने के बाद वो बना देगा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, ठीक है। तो ये होता है डार्क फेज के अंदर, ओके। तो इसी के साथ ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, थोड़ा क्यूट लगे इसलिए, ओके। तो सनलाइट रिसीव हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, बचपन में ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है। तो वो गंदा गंदा पढ़ा के मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि भाई इतना टफ नहीं है, ओके, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करो फटाफट। है किसी को डाउट? क्रिश, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऐसा मत पूछ यार। हाँ क्रिश और बोल बोलो। रहा हूँ सर, केल्विन साइकिल समझाओ ना। केल्विन साइकिल समझाओ? हाँ। देख, केल्विन साइकिल में तेरे को समझाने बैठूंगा तो मेरे को और 40 मिनट जाएगा। नहीं तो नहीं, रहने दो, नहीं पूछाएगा ना एग्जाम में। एग्जाम में नहीं पूछाएगा, एग्जाम में जितना मैंने बोला उतना ही पूछाएगा, तो ठीक है। बराबर ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऐसा मत पूछ यार। नहीं, मैं ऐसा पूछा कि इलेक्ट्रॉन आपने बोला बाई प्रोडक्ट्स में, ऐसा वो अपने लाइट फेज के बोला अच्छा ना अच्छा, उसमें। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ओहो समझ गया। मतलब भयानक भयानक लिखा मत करे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं 2 मिनट के लिए कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन नहीं पता। नहीं नहीं पता है। ओके ओके, गुड। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है साइंस में, पहले ये तो खत्म कर। नेक्स्ट चैप्टर फिर भी हम बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, 15th चैप्टर आवर एनवायरमेंट, ठीक है। ओके, सो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो पूरे चैप्टर में। यस ध्यानी बोलो, यस आर्जा बोलो। सर रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि CO2 तो C6H12O6 में 4 एटम्स ऑक्सीजन के ऐड नहीं होते। लेकिन हमने जितना हाइड्रोजन ऐड किया विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑक्सीजन तो कम ऐड हुआ ना अर्जा। हाँ हाँ तो ओवरऑल तो रिडक्शन हुआ, हाँ समझ में आया? हाँ। ओके।